नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कई बार पिंपल्स की वजह से चेहरे पर गड्ढे आ जाते हैं क्योंकि लोग पिंपल फोड़ने की गलती कर देते हैं जिसकी वजह से चेहरा काफ़ी खराब हो जाता है। तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका क्या उपाय है, सब कुछ समझेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि बिहार के सबसे जाने मानी स्किन के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौम्या। मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोग पिंपल खुद फोड़ देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, उन्हें खुद ठीक होने का वक्त नहीं देते, जिसकी वजह से चेहरे पर काफ़ी गड्ढे आ जाते हैं जो कि काफ़ी ख़राब भी दिखते हैं और आगे जाके काफ़ी कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में चेहरे पर जो गड्ढे हैं, पहले तो वो होते क्यों हैं और उनका इलाज क्या है? पिंपल जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कि एक कॉमन समस्या है और पिंपल के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। तो हर बार पिंपल एक ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड बीमारी है, तो उसके साथ स्किन के कुछ लेयर्स रहते हैं, ऊपर वाले और अंदर वाले लेयर्स में कुछ फाइबर्स रहते हैं जो स्किन को टाइटनेस देने के लिए हेल्प करते हैं। और पिंपल जैसे बड़े छोटे ठीक हो जाते हैं तो बहुत सारा अंदर का स्किन का हिस्सा भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है और उसको ठीक करने के प्रोसेस में वो स्किन को अंदर की तरफ खींच लेता है। तो उसके वजह से खड्डे दिखते हैं। खड्डे अलग अलग तरीके के रहते हैं, जैसे छेद जैसे दिखते हैं, कभी कभी इसके पोर्स भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है तो उसके वजह से और बॉडी के हीलिंग प्रोसेस के वजह से कभी रोलिंग टाइप के या बॉक्स टाइप के ऐसे डिफरेंट टाइप के खड्डे दिखते हैं। तो उनको अगर आप जब भी पिंपल को हाथ से फोड़ते हैं या बड़े पिंपल होते हैं, जब आप अगर उसका इलाज नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम पिगमेंटेशन एक तो रह जाता है या खड्डे रह जाते हैं। जब आप फोड़ते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या खुजालते रहते हैं चेहरे को बार बार, तो उसकी वजह से दाग ज़्यादा गहरे होते जाते हैं। तो एक तो मैनिपुलेशन करना कोई भी तरीके का आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बड़े बड़े पिंपल आ रहे हैं तो आपने तभी उसका इलाज जल्दी शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए एक क्या है, हार्मोन से रिलेटेड समस्या है। हार्मोन्स तो शरीर में रहने वाले हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी रहने वाली है, तो थोड़ी सी बहुत कभी कभी ये लंबे समय तक जब चलती है तो आपने उस हिसाब से इलाज भी लंबे समय तक करवा लेना चाहिए। नहीं तो इस स्कार एक तरीके का आफ्टर इफेक्ट है और एक परमानेंट टाइप का अल्टरेशन है, तो इसके वजह से उससे रिलेटेड उसको ठीक करने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है और वो पूरी तरह आपको 100% बैक टू नॉर्मल स्किन मिलना मुश्किल रहता है जी। कई लोग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो इमीडिएटली आपको पिंपल से रिलीफ दिलाते हैं, या फिर पिंपल पैचेस जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कितना सही है? पिंपल पैचेस तो एक तरीके का एसिड रहता है, तो उससे कई बार वो ठीक हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको सीवियर पिंपल है तो खाने की दवाइयों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बाकी ओवर द काउंटर आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्रीमों में स्टीरॉयड या और स्ट्रॉन्गर डीपिगमेंटिंग एजेंट रहते हैं जिसकी शायद आपके स्किन को ज़रूरत नहीं है और वो आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो उसके वजह से इफ़ेक्ट आने से थोड़ा आपको लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट उससे ज़्यादा हो सकते हैं। स्किन का जो नेचुरल ये है वो ख़राब हो सकता है उससे। जी। तो ऐसे में अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स की वजह से अब गड्ढे आ गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एक तो कोई भी गड्ढे को ट्रीटमेंट के साथ हमें पहले ये देखना चाहिए कि पिंपल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अगर न्यू पिंपल्स आ रहे हैं तो उसके साथ वो नए गड्ढे भी पैदा करेंगे। दूसरी बात, इसके लिए अलग अलग तरीके की प्रोसीजर बेस्ड ट्रीटमेंट्स आती है, क्योंकि जो क्रीम बेस्ड ट्रीटमेंट से हम जो परमानेंट टाइप का अल्ट्रेशन हुआ है उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रो नीडलिंग है, डर्मा रोलर है, डर्मा पेन है, या PRP है, सब्सिजन है, लेज़र्स हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट हैं। आपके गड्ढे कौन से तरीके के हैं और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपके बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है उसके हिसाब से हम सेटिंग्स में ट्रीटमेंट करते हैं। वंस इन अ मंथ ट्रीटमेंट होती है, 4 से 6 ट्रीटमेंट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होती है। कुछ केमिकल पील्स किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका स्किन टोन कैसा है, स्किन की रिकवरी कैसे हो रही है, और इस हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट डिसाइड की जा सकती है। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।